तो गाइस इस वीडियो के अंदर मोस्ट पावरफुल 3 तुक्के का तरीका बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, जिसको हम अपने देसी लैंग्वेज में तो तुक्का बोलते हैं, बट अगर हम प्रोफेशनल लैंग्वेज की बात करें तो भाई इसको एलिमिनेशन मेथड बोला जाता है। तो हम आज परफेक्ट बहुत अच्छा तरीका बताएंगे जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। सबसे पहली बात तो स्टार्टिंग में एक चीज बोलना चाहूंगा कि देखो गाइस, जब भी आप एग्जाम स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले ये देख लो कि आपको कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। पहले जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन को कर लो 100%, जिसपे श्योर हो कि भाई अपना ये होने वाला है, अपने को ये आता है, तो सबसे पहले वो खत्म कर लो। वो खत्म करने के बाद तुक्का का प्रोसेस स्टार्ट करना है, जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, और ये 3 मोस्ट पावरफुल है। और गाइस एक चीज और बोलूंगा कि अगर आप चाहते हो कि आपके प्रदीप सर को थोड़ा मोटिवेट करने जिससे वो आपके लिए और ज्यादा काम करे, तो भाई हर आने वाला बच्चा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए, जिससे हमारे अंदर एक जोश और मोटिवेशन जरूर आता है गाइस। तो यार फ्री तो है, फटाफट फटाफट सब्सक्राइब कर दो और साथ में कमेंट जरूर कर दिया करो, जैसे एक मोटिवेशन जरूर आता है। अब बात करते हैं सबसे पहले, हाँ सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में यही बोला है कि आप सभी को जो आता है सबसे पहले वो करना है, क्योंकि जो आता है वो करने के बाद अपना प्रोसेस होता है, तुक्के का प्रोसेस स्टार्ट होता है। देखो गाइस, सीटी के अंदर सबसे ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल ये होता है कि यहाँ माइनस मार्किंग नहीं है, या अगर हमारा गलत भी हो जाता तो कुछ जाने वाला नहीं है। इससे अच्छा अगर हम कुछ दिमाग लगा के कुछ एक्स्ट्रा निकाल पाए तो भाई सोने पे सुहागा। तो चलो फटाफट, सबसे पहले मोस्ट पावरफुल पहला तुक्का, और ये जो मेरा हर बार का हर साल का बहुत ज्यादा फेमस है, जो मैं बच्चों को बताता हूं और बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्प होता है। तो गाइस अगर मैं बात करूं, जस्ट एग्जांपल यहां ले लो कि मान लो अगर हम पीसीएम की बात कर लो, थोड़ा मैं इसको छोटा कर दूं, इसके लिए तो भाई दबा के लाइक होना चाहिए ये वाले के लिए। अगर मैं बात करूं पीसीएम की, पीसीएम के अंदर टोटल मिला के हमें पीसीएम में टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं। कितने क्वेश्चंस होते हैं? 150 क्वेश्चंस। अगर मैं 150 क्वेश्चंस को देखो, हर के अंदर ध्यान से सुना, अगर ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा कि सर क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मोस्ट पावरफुल है। पीसीएम के अंदर टोटल 150 क्वेश्चंस आएंगे, और 150 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ये डी, 4 ऑप्शन होता है। तो कहने का मतलब टोटल 150 क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो अप्रॉक्स ये जो नंबर होता है वो 37.5 के आसपास जाता है। मतलब कहने का मतलब ये समझ सकते हैं कि ये जो चारों ऑप्शन है 37.5, 37.5, 37.5, 37.5, मतलब ए 37.5 टाइम्स आ सकता है, बी 37.5 टाइम्स आ सकता है, सी 37.5 आ सकता है, डी 37.5 आ सकता है। अब बोलोगे सर इसके थोड़ी चांसेस है कि इक्वली प्रोपोर्शन में हर ऑप्शन को बांटा जाए। तो भाई हम ऐसा नहीं, चलो मान लो कि ए 37.5 नहीं, 30 बार तो आएगा ही ना, 30 टाइम्स तो आएगा ही ना। अपने को कुछ नहीं आता तो अभी 30 टाइम्स बस ए को दबा के भी हम लोग अच्छे खासे मार्क्स ले सकते हैं। पर ये कब करना है उसको ध्यान से सुनना, अभी जो चीजें बताने वाला हूं ध्यान से सुनना पहले। तो गाइस आपने ये दिमाग लगा लिया कि हर जो ऑप्शन है 37.5 टाइम्स आएगा। अब मैंने पहला स्टेप आप सभी को बोला था कि सबसे पहले आप सभी को क्या करना है कि जितने क्वेश्चंस आपको आते हैं वो क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गया। इसके बाद आप देखोगे कि कौन सा ऐसा, मान लो बी वाला ऐसा ऑप्शन है, जो बी ऐसा ऑप्शन है जो अभी तक बस जो आपने सॉल्व किया, जो आपने अभी तक सॉल्व किया है उसके अंदर बस 4 टाइम ही आया है। कितने टाइम आया? 4 टाइम आया। तो अभी भी आपके मन में क्वेश्चन होगा कि 30 टाइम्स पीसीएम वाले पीसीबी वालों के लिए तो आप सभी को पता है कि हम इसको डिवाइड करेंगे। अगेन ये 200 क्वेश्चन पीसीबी में आता है तो डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 50-50 के चांसेस हो जाएंगे। तो अप्रॉक्स आप उसको भी उस तरह से दिमाग लगा सकते हो कि वहां भी चांसेस होंगे कि हर ऑप्शन 50-50 टाइम्स होगा, या 50 नहीं तो 40 टाइम्स तो आता ही गाइस। इतना नहीं कि 10 बार ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं। इक्वली प्रोपोर्शन में डिवाइड किया जाता है, थोड़ा 10-15 ऊपर नीचे हो सकता है, नहीं होने से अच्छा कुछ करना तो अच्छा है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो गाइस यहां देखो बी अभी तक 4 बार ही आया है। अब मैंने पहला स्टेप ये किया कि मुझे जितना आता था मैंने सॉल्व कर लिया। 2 स्टेप मैं और भी बताऊंगा, तो वो दोनों स्टेप भी पहले अप्लाई करने का, फिर इसके बाद लास्ट में ये मोस्ट पावरफुल स्टेप यूज करने का कि आपने देखा कि बी बस 4 टाइम आया। कितने टाइम? 4 टाइम आया। तो आपको पता है कि इसके चांसेस और है, तो जितने बाकी क्वेश्चन बचे हुए सब में बी मार्क कर दो, सब में बी मार्क कर दो। तो भाई क्योंकि यहाँ माइनस मार्किंग तो है नहीं ना, सब पॉजिटिव है, तो क्योंकि बी के चांसेस हैं, क्योंकि इक्वली प्रोपोर्शन है, क्योंकि आपने देखा कि बी अभी तक बहुत कम आपके अकॉर्डिंग बहुत कम आया हुआ है, तो बाकी बी मार दो, चांसेस बन जाएंगे। अब इसके बाद गाइस नेक्स्ट पावरफुल ट्रिक की अगर मैं बात करूं तो गाइस देखो, अब मैं अगर यहां से क्वेश्चन पूछूं 20, 21, 23,
एंड 202। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर कौन सा ऑप्शन हो सकता है, आपको नहीं आ रहा है, आपने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा है, पर आपके मन में क्वेश्चन कौन सा आ सकता है, तो आप डायरेक्ट ही बोलोगे सर ये चांसेस ज्यादा लग रहा है क्योंकि सबसे अलग दिख रहा है। बट ऐसा नहीं होता, ये सभी एग्जाम्स में ना जो सबसे अलग दिखता है वो होता ही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन इन तीनों में से कोई होगा, इन तीनों में से होगा। अब आपके मन में क्वेश्चन तीनों में से कौन से होने के चांसेस है। गाइस रिसर्च ये कहता है कि जब भी पेपर डिजाइन किया जाता है तो ज्यादातर लोगों का हाथ इस वाई चलता है कि बी और सी के चांसेस ज्यादा होते हैं, और बी और सी में अगर मैं बोलूं तो बी के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक ऑप्शन बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है, बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है, तो मैक्सिमम चांसेस उसका होता है कि वो आंसर होता ही नहीं है। तो बचा 3। अगर उसके अंदर बी हमारा बच रहा है, बी और सी बच रहा है, तो भाई बी और सी में ना, बी और सी दोनों होने के चांसेस है, बट बी और सी में भी ज्यादा चांसेस होता है बी का। ओके, अब ये हो गया हमारा दूसरा। इसके बाद तीसरा जो हमारा एक और मोस्ट पावरफुल ट्रिक है, इसके अंदर गाइस अगर ये हमें दो आता है ना, नॉन ऑफ दिस ऑल ऑफ दी अबो, अगर ये लिख के आता है तो समझ लेना भाई चुपचाप उसको टिक कर देना, वो ऑप्शन टिक कर देना, कोई टेंशन नहीं लेने की बात है, वो चुपचाप टिक कर देना। मैंने देखो वो अगर आया ए बी सी डी और लास्ट में ये लिख के आया तो भाई इसको ही यही ऑप्शन क्लिक कर देना। अब मैंने स्टार्टिंग में बोला कि सीक्वेंस फॉलो करने की जरूरत सीईटी के अंदर नहीं है, सबसे पहला स्टेप यही उठाना कि आपको कौन सा 100% श्योर है वो पहले कर लो। देन इसके बाद मैंने बताया कि जो सबसे अलग दिख रहा है वो वाले को छोड़ के बाकी 3 में से ऑप्शन को चेक कर लो, मैंने बी और सी वाला बोला। और इसके बाद सब होने के बाद आपको क्या करना है कि देखना है कि सबसे कम कौन सा ऑप्शन आया हुआ है, तो जो सबसे कम आया हुआ है उसी को क्या करो, सबको टिक कर दो। तो गाइज यहां ये होगा कि हमें नहीं मिलने से अच्छा कुछ अच्छा परसेंटाइल मिलने के चांसेस होंगे। गाइज आप सभी को पता है कि आपके जो मार्क्स होते हैं, जैसे 150 क्वेश्चंस आए तो वो भी 200 मार्क्स के होंगे, एंड पीसीबी वाले बच्चों का 200 क्वेश्चंस आया, 200 क्वेश्चन आया तो भी वो हमारे 200 मार्क्स के होंगे। अब 200 में से हमें जितना मैक्सिमम मार्क्स निकाल पाए उतना हमारा परसेंटाइल ज्यादा बढ़ेगा। एक वीडियो में और लाने वाला हूं, अगर आप लोग बोलोगे कि मार्क वर्सेस परसेंटाइल क्या रेशियो होता है, और बहुत अच्छा रेशियो होता है गाइस, बहुत अच्छा रेशियो होता है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूंगा अपना चैनल बेसिकली आप जाके देखोगे प्रदीप गिरी एकेडमी, जिसमें इस साल आपको हम ही से पढ़ना है। आप इंजीनियरिंग में चले जाओ, या तो बहुत सारे बच्चे 12th के बाद डिप्लोमा लेते हैं, आप डिप्लोमा में चले जाओ डिग्री करोगे, या तो बीएससी भी अगर आप में से किसी को करना है तो भाई मिलना हम ही से है, जो हमारा प्रदीप गिरी एकेडमी जो चैनल है। तो अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करके रख लो, और यहाँ अपना प्यार जितना बरसा सकते हो प्लीज बरसाना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।